कोरोना एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है। एक्सपर्ट्स ने अब एक ऐसी बात कोविड को लेकर कह दी है जिससे चिंता बढ़ गई है। दरअसल एक्सपर्ट्स ने इस नए वेरिएंट को लेकर ये कहा है कि मौजूदा वैक्सीन इस पर बेअसर है। इससे जुड़ी अन्य जानकारियां भी आपको दूंगी। कोविड की चौथी लहर कितने दिन तक चल सकती है ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अगर कोरोना की चौथी लहर आती है तो कितने दिन तक ये लहर चलेगी वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं। दरअसल देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज एक्टिव केसों की संख्या 1326 पर पहुंच गई है। मौत की संख्या 14 हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा मौत अब तक महाराष्ट्र में हुई है। लेकिन इन सब के बीच चिंता की बात यह है कि एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था उन्हें भी अब सावधानी बरतने की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि वैक्सीनेशन नए वेरिएंट पर बेअसर साबित हो सकती है और इसे आप बेअसर साबित होने से नहीं रोक सकते। हालांकि वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी अभी भी पूरी तरह से कमजोर नहीं हुई है। ये आपके शरीर को नए वेरिएंट से लड़ने में मदद जरूर करेगी, लेकिन पूरी तरह से कारगर साबित होगी ये कहना मुश्किल है। 2022 के बाद नए वेरिएंट की वजह से कोविड पेशेंट कई बार बढ़े, लेकिन कोई भी गंभीर स्थिति पैदा नहीं हुई। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इस बार भी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। वहीं बीएचयू के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के मुताबिक भी एक अहम बात कही गई है कोविड की चौथी लहर को लेकर। उन्होंने कहा है कि उसका असर 21 से 28 दिन तक रह सकता है। ये दूसरी लहर की तरह जानलेवा साबित नहीं होगी, ये भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा WHO की भी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे चिंताजनक नहीं माना है। हालांकि निगरानी में रखे गए वेरिएंट के रूप में कैटेगराइज इसे किया गया है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहा है। इससे जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके और भी सब वेरिएंट्स जो है वो निकले हैं। इसमें एक ख़ास चीज़ ये देखने को मिल रही है कि इनकी इन्फेक्टिविटी जो है 150% हायर है अपने पुराने वेरिएंट से, और ये ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। तो ओमिक्रॉन के साथ एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन करता है, और इसको इन्फेक्शन होने से लोगों की सीवियरिटी कंपैरेटिवली अदर वेरिएंट्स के साथ अगर हम देखें डेल्टा और बीटा के साथ, तो ये कम होती है, जैसा कि हम लोगों ने थर्ड वेव में इंडिया में देखा भी था। तो इस वेरिएंट के वजह से एक तरीके से सीवियरिटी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और चौथी चीज़ इसके साथ बहुत पॉजिटिव है कि इसका सबसे पहले आउटब्रेक जो है सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर की लगातार जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं हम लोग, उसमें ये देख रहे हैं कि केसेस जो है वो लगभग इस वीक या नेक्स्ट वीक तक अपने पीक पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर ये ड्रॉप करने लगेगा। आप वहाँ अगर सीवियरिटी देखें तो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोई बहुत सीरियस केस नहीं है। हाँ, कुछ लोग जो कि ऑलरेडी हॉस्पिटल में थे, जिनको कोई ना कोई बीमारी थी, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा एज के हैं, उनको सीरियस इशू है। अदरवाइज़ और लोगों को कोई समस्या नहीं है। तो सिमिलर केसेस जो है वो यहाँ भी उम्मीद है। अब भारत में जो अभी तक सीक्वेंसिंग हुई है उसमें JN1 जो है वो लगभग 53% सैंपल्स में पाया गया है। और ये JN1 अगर हम कंपेयर करें वुहान वेरिएंट से जो सबसे पहले आया था, तो 140 से 150 म्यूटेशन डिफर कर रहा है। लेकिन जो पहला वेरिएंट था, जो अब का वेरिएंट है, उसमें अंतर ये है कि एंटीबॉडी का लेवल जो किसी पर्सन के अंदर है, या तो इन्फेक्शन होने से या तो उसको वैक्सीन लगने से, वो समय के साथ घटती है, क्योंकि एक समय के बाद एंटीबॉडी हमारे शरीर में नहीं रहती है। अब वो एंटीबॉडी का एक लेवल के बाद फिर से जो है पर्सन को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।